हेलो एवरीवन। आरएसपी 2024 का डेली स्टडी प्लान 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया है मैंने। और ये स्टार्टिंग मेरी थी, जो कि मैं चाहती थी स्टूडेंट्स के पास ये शेड्यूल पहुंच सके और इसके अकॉर्डिंग आरएसपी की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सके। क्योंकि एक होता है खुद के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन किया जाना, एक होता है अगर आपको कोई टारगेट मिला है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना, तो दोनों में बहुत अंतर होता है ना। क्योंकि यहाँ टास्क रहता है तो टास्क के अकॉर्डिंग दिमाग काम करता है कि अब मुझे ये चीज़ क्लियर करनी है, अब मुझे ये चीज़ क्लियर करनी है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो 1 अक्टूबर से शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। आज से जो ये शेड्यूल आप देख रहे हैं यहीं से आप फॉलो कर सकते हैं, और जो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है उसे आप साथ लेकर चल सकते हैं ना। टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपका जैसे टाइम बैठे आप वैसे उसको फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली जो अपना डेली स्टडी प्लान है आरएसपी का, वो होता है 3 दिन का। जैसे आज दोपहर 12 बजे अपलोड हुआ है तो वो नेक्स्ट 3 दिन तक रहेगा। फिर नेक्स्ट 3 दिन बाद 12 बजे वो अपलोड होगा। तो 3 दिन के गेप में ये शेड्यूल होता है। 3 दिन का टारगेट मिलता है। 7 से 8 सब्जेक्ट रहती है और यहाँ तक 10 सब्जेक्ट भी रहती है। मिनिमम एवरेज 7 से 8 सब्जेक्ट का रहता है। और दिसंबर तक 3 मंथ में ये स्टडी प्लान पूरा होगा, जिसमें आरएसपी का एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ रिवीजन भी चल रहा है। उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाएंगे। और आरएसपी से संबंधित जो भी नोट्स है, जो भी पीडीएफ्स है, वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल द चंचल वाइब्स पर अपलोड कर रखी है। अगर आप नए हैं चैनल में और आप मुझे फर्स्ट टाइम आपने अगर ये वीडियो देखा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स करना कि ये वीडियो कैसे लगा। और जो स्टूडेंट्स इस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यू, मैं उनको बताना चाहती हूँ जो आज का शेड्यूल है 19 अक्टूबर का शेड्यूल है, वो शेड्यूल 3 दिन का ना होकर 4 दिन का किया गया है। क्योंकि जैसे 19 को आ रहा है, 19, 20, 21 और 22 है ना। क्योंकि 21, 22 को जैसे सीटी का पेपर भी है तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो सीटी के एग्जाम भी दे रहे होंगे ना, तो आने जाने में भी थोड़ा उनको समस्या हो सकता है। तो एक दिन मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा कर दिया है और सारे टॉपिक डिवाइड कर रखे हैं, अच्छे से समझा रखे हैं। और जो नए स्टूडेंट है वो एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ जो सिलेबस डिस्कशन होता है वो इस चीज़ का होता है कि जैसे आरएस का जो सिलेबस है उसमें डायरेक्ट बड़े बड़े टॉपिक दे रखे होते हैं। अगर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि इनके अंदर टॉपिक है कौन से, है ना। क्योंकि जब पता चल जाता है ना इनके सब टॉपिक ये है तो प्रिपरेशन करने का अलग ही मजा आता है और एक अलग ही लेवल में प्रिपरेशन हो जाती है। बेहतरीन तरीके से अपना स्टडी प्लान डिज़ाइन किया जाता है और आप इसको फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप फ्रेशर है या आपका कोचिंग कंप्लीट हो चुका है या फिर फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आरएसपी बुक लिस्ट का मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वो जाके देख सकते हैं। आरएस स्ट्रेटेजी का भी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं, उससे और ज़्यादा आपको समझ आएगा अच्छे से। और जो शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं उन स्टूडेंट को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मुझे पता है ये सिलेबस, ये जो स्टडी प्लान है थोड़ा लेंथी सा है, परंतु देखिए आप चलिए, आपसे जैसे चलने में आता है आप वैसे चलिए। जैसे टॉपिक क्लियर होते हैं वैसे क्लियर करिएगा। ये टॉपिक खत्म होने के बाद पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाया करो और शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश किया करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो पता चलेगा कि इस बार भी फिर से कैसे क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, है ना। और रिवीजन भी हो रहा है, घबराने से कोई बात नहीं है। जैसे कोई सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, राजस्थान जीके हो गया, पॉलिटी हो गया, तो इनको थोड़ा आप गहराई से पढ़ा करो ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, क्योंकि यहाँ से जो आपके मार्क्स है ना इंक्रीज यहीं से होंगे। तो आज के शेड्यूल की बात करते हैं, फिर वापस कुछ चर्चाएं करते हैं ना। ओके, तो आज स्टार्ट है हमारा 7 शेड्यूल 19 अक्टूबर को, जैसे कि आप 12 बजे देख पा रहे हो। और आरएसपी 2024 के लिए पूरा शेड्यूल प्लान किया गया है। सब्जेक्ट और टॉपिक की हम बात करते हैं। भारतीय इतिहास में मुग़ल काल, और मुग़ल काल से पहले हमने पढ़ा है सल्तनत काल, और उससे पहले प्राचीन भारत में भाषा, साहित्य, संस्कृत, प्राकृत, तमिल, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं मिडाइवियल की, है ना। एक चीज़ बताना चाहती हूँ, इसमें एक टॉपिक है विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। एक्चुअली क्या है कि जो विजयनगर साम्राज्य है उससे थोड़े कम क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो मैंने इस टॉपिक को ऐड तो किया है, परंतु आप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना, इसको पूरा डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुग़ल काल, और मुग़ल काल की बात करें हम तो मुग़ल काल राजनीतिक चुनौतियाँ एवं सुलह, वो भी अफ़गानों के साथ। मुग़ल प्रशासन पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अफ़गानों का पुनः उत्थान, दक्षिणी राज्य, और मुग़ल काल में राजनीतिक चुनौतियाँ। ये मुग़ल काल में जो बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सारे शासक रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है मुग़ल काल। 2-3 दिन का चैप्टर और प्रीवियस क्वेश्चंस लगाना दिशा पब्लिकेशन से, शॉर्ट नोट्स बना लेना इनके, क्योंकि इस बार मैंने 4 डे दिए हैं आपको प्रिपरेशन का, 4 दिन। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो सीटी और का पेपर है तो उसमें भी थोड़ा इधर जा सकते हैं, तो 4 दिन के लिए क्या है। भारतीय संविधान में हमारा लास्ट टॉपिक है भारत में लोकतंत्र की कार्यप्रणाली। वैसे अगर देखा जाए तो
भारतीय संविधान के अंदर हम दार्शनिक तत्व और राजनीतिक व्यवस्था को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं आज। और ये जो लास्ट टॉपिक है ये चल रहा है हमारा, और ये आपको अच्छे से क्लियर करना है ये टॉपिक। इसमें देखो, संघवाद आ गया, भारत में लोकतांत्रिक राजनीतिक गठबंधन सरकारें एवं राष्ट्रीय एकीकरण। सिलेबस के जो मुख्य टॉपिक थे उसमें सब टॉपिक अपन को ये पढ़ना है ना, क्योंकि वो चीज़ समझ नहीं आती सिलेबस में। तो भारत में राज्य की प्रकृति और भारत में लोकतंत्र, गठबंधन सरकारें, राजनीतिक दल एवं दल बदल विरोधी कानून और राष्ट्रीय एकीकरण। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, वो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, सत्य वाले, है ना। और इसका शॉर्ट नोट्स बनाना, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाना दिशा पब्लिकेशन से या घटना चक्र से। थर्ड सब्जेक्ट का बात करें तो राजस्थान इकोनॉमी, जिसमें हम पढ़ते हैं आर्थिक समीक्षा, जो 2023-24 की है। अभी तक हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 6th चैप्टर है हमारा सेवा, है ना, सेवा क्षेत्र, ये आपको कंप्लीट करना है। और 4th औद्योगिक विकास आधारभूत संरचना है, उसका रिवीजन करना है। इन सब का आई थिंक आप थोड़ा शॉर्ट नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाते जा रहे होगे। सुबह शाम जैसे समय मिलता है आप लोग इसका रिवीजन करते होगे आई थिंक। और इसके लिए जो भी आपके पास बुकलेट है उसके पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जो जैसे सेवा क्षेत्र में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, औद्योगिक विकास में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और साथ में मैं ये क्वेश्चंस अपलोड कर दूँगी आपको। और 4 दिन का है ये इस बार शेड्यूल। तो अगर आपके पास और एक्स्ट्रा समय बच जाए तो जो 1 2 3 4 है फटाफट से रिवाइज कर लेना उनका। राजस्थान हिस्ट्री की बात करूं और तो अपने RS प्री के सिलेबस में राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर दोनों इक्वल साथ में दे रखा है। राजस्थान हिस्ट्री में अभी तक एंशिएंट हो गया, मिडाइवल हो गया एंड मॉडर्न कंप्लीट हो चुका है। लास्ट टॉपिक हमारा प्रजामंडल और एकीकरण था। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो अभी मैंने टॉपिक दिया उसके साथ आप एक बार मॉडर्न के जो भी टॉपिक्स है ना, राजस्थान की क्रांति हो गई है ना, और प्रजामंडल हो गई, किसान आंदोलन, एकीकरण हो गया, आपने इनके शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या फिर इसका डाटा होगा, इसका एक बार रिवीजन कर लेना। अदरवाइज़ यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं ज़्यादा और आप भूलने की दिक्कत भी हो सकती है यहाँ से। इस बार का हमारा यहाँ से आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा चैप्टर है इस बार का आर्ट एंड कल्चर का राजस्थान की वास्तु परंपरा के अंदर स्थापत्य कला आ जाती है। किले एवं दुर्ग आ गए, प्रसिद्ध महल आ गए, जलीय संरचना आ गई, है ना, हवेलियाँ, छतरियाँ, मंदिर स्थापत्य आ गई, मस्जिद, गुरुद्वारे। यहाँ से मतलब कि 1-2 क्वेश्चन चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो बनते ही है। तो अब इनको अच्छे से पढ़ना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाना, बहुत बड़े चैप्टर से ही है। और 5th सब्जेक्ट की बात करूँ, राजस्थान भूगोल। अभी तक भू आकृतिक विशेषताएं हो गई, स्थितियाँ विस्तार हो गए, जलवायु, नदियाँ, वनस्पति, फसलें, उद्योग, सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण तकनीकें ना। तो जैसे फसलें था और वनस्पति है, तो इनको क्या, और उद्योग है, सिंचाई परियोजना, इनको ना जैसे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो डाटा दिया होता है तो उनसे लिंक करके पढ़ना होता है, क्योंकि ज्योग्राफी और इकोनॉमी कुछ अलग नहीं होता, सेम चीज़ होती है। जो ज्योग्राफी में जो चीज़ें हैं वो डेवलप होकर इकोनॉमिक सर्वे में आ जाती है कि इसमें इतना चेंज हुआ है। तो थोड़ा अपने इकोनॉमिक सर्वे से रिलेट करके पढ़ा करो। अगर नहीं पढ़ा तो इस बार थोड़ा करेक्शन करना। और जैसे इस बार का हमारा टॉपिक है जनसंख्या, तो जनसंख्या तो देखिए 2011 की आई हुई है अभी, और उसमें आपको वृद्धि पढ़ना है। इनका डाटा याद रखना, जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट वाइज याद रखना। वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जातियों को मेंशन किया गया है। और प्रमुख जातियाँ अपन कल्चर में भी पढ़ते हैं और ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो अभी हम इनको ज्योग्राफी में ले लेते हैं। मीणा, भील, गराशा, सैरिया, डामोर, कंजन, सांसी और कथोड़ी, है ना, मुख्यतः ये जनजातियाँ हैं। तो राजस्थान में मेन इनका रोल है, तो आपको ये पढ़नी है। और इसमें जो जनसंख्या के प्रीवियस क्वेश्चंस लगाना प्लीज़। और जनसंख्या भी इकोनॉमिक सर्वे की तरह यार, उठते बैठते कभी भी याद कर लो इसे। अरे वाह, मैथ आ गया मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है कि मैथ को स्किप कर देते हैं ना, प्लीज़ मैथ को स्किप मत करना। और क्योंकि मैथ को स्किप कर दिया ना तो आपके मार्क्स चले जाएंगे बिना वजह के। और भी समय है तो डेली का 3-4 दिन का एक चैप्टर होता है यार। अगर क्लासेस भी लोग कुछ भी करो तो आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इस बार का आपका अभी अनुपात समानुपात रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो चुका है। इस बार का जो चैप्टर है वो साधारण ब्याज है। मैं चाहती हूँ तो इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज भी ऐड कर सकती थी, परंतु साधारण ब्याज ही ठीक है। बहुत सारे लोग फ्रेशर्स होंगे, उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है इसमें। कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ना है इसमें प्रीवियस। और इसको करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना कि अभी तक किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें। और प्रतिशत और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 50-50 क्वेश्चन लगाना। आप इनको इग्नोर मत किया करो, लगाना है, इट मीन्स लगाना है। और 7th सब्जेक्ट है हमारा राज्य पॉलिटी। आपका हो गया राज्य पॉलिटी कंप्लीट हो गया, वापस क्यों ऐड किया? क्योंकि आयोग ऐसा है ना कि चाहे वो राज्य का हो चाहे वो सेंट्रल का हो, पूछा जाता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे टिप्स वगैरह सब अपने अंगुलियों में याद होना चाहिए ना, इस वजह से मैंने आयोग ऐड किया है। इसके जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या फिर डिटेल ही होगी, उसमें आपने हाईलाइट किया होगा, उसको अच्छे से रिवाइज़ करना और इसका प्रीवियस क्वेश्चंस देखना।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो रक्षा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नैनो टेक्नोलॉजी, इनके मैंने नोट्स वैसे तो अपलोड कर रखे हैं, मेन नोट्स वो आप देख सकते हैं। और इसके अंदर अभी 1 मंथ बाद जो भी अपडेट होगा मैं सारा अपडेटेड फिर अपने टेलीग्राम में अपलोड कर पाऊँगी। पर इसका जो भी बैकग्राउंड वगैरह है वो सारा आप अच्छे से पढ़ना नोट्स है, और इसमें क्वेश्चंस देखना है कि अभी तक किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं रक्षा प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से। क्योंकि ये सब्जेक्ट एक ऐसा है जो मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे इतिहास है तो इतिहास से मतलब कि साइंस टेक्नोलॉजी में भी कोई इतिहास होता नहीं। ऐसा है कि जो अपडेटेड चीज़ है वही पूछी जाती है और वो करंट के साथ इंक्लूड हो जाती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है ना भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में लास्ट चैप्टर था हमारा पर्वत पठार और मैदान स्थलाकृतियों वाला। बहुत बड़ा चैप्टर था। आपने डायग्राम बना के पढ़ा होगा उसको, और शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश भी करी होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे होंगे। अगर थोड़ा बाकी है तो इस बार वापस कर लेना। और अभी का हमारा चैप्टर है मानसून तंत्र एवं वर्षा विवरण। इसमें आपको जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं, भारतीय मानसून की स्थिति पढ़नी है, वर्षा का विवरण और जलवायु प्रदेश पढ़ने हैं। और ध्यान रखना इसके प्रीवियस क्वेश्चंस भी लगाना, शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करना। इस बार 4 दिन है आपके पास, ढंग से पढ़ना बहुत, और प्रीवियस क्वेश्चन लगाना बिल्कुल मत भूलना। इस बार 9 सब्जेक्ट दिए मैंने, क्योंकि जो प्रीवियस प्लान वाला जो शेड्यूल था उसमें अगर किसी के कोई चैप्टर छूट गए हैं तो वो इसमें रिवाइज ज़रूर कर लेना। ओके, तो आई होप कि आपको पूरा सिलेबस अच्छे से समझ आया होगा। और बहुत सारे जो सब्जेक्ट है हमारे, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो फिनिश हो चुका है, पॉलिटी है, इंडिया पॉलिटी है वो फिनिश होने वाला है, और राजस्थान पॉलिटी फिनिश हो चुका है, और रीजनिंग कंप्लीट हो चुका है, राजस्थान का इतिहास कंप्लीट हो चुका है। तो जो जो चीज़ें कंप्लीट हुई है ना, आप लोग एक बार रिवाइज भी करते रहना साथ में इनको। और जो अभी मैंने चैप्टर दिए हैं उनके प्रीवियस क्वेश्चन करना मत भूलना। अगर आपके पास बुक नहीं है तो अपने टेलीग्राम चैनल द चंचल वाइब्स 55 पर सारी पीडीएफ अपलोड है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। दिशा पब्लिकेशन के क्वेश्चंस की, घटना चक्र की, और मैथ और रीजनिंग के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है। करंट अफेयर्स का शॉर्ट्स है वहाँ पे, तो आप सभी से देख सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपको ज़्यादा फिर लोड लेने की जरूरत नहीं रहेगी ना। सेलेक्टेड चीज़ें आखिर पढ़े कहाँ से, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और देखिएगा यार, इस दिन का ये जो शेड्यूल है हमारा 7 शेड्यूल, इसका जो 4 दिन का मैंने समय इस वजह से दिया है ताकि जो सीईटी का पेपर हो किसी स्टूडेंट का तो उसको भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आए। और जो अपना नेक्स्ट शेड्यूल आएगा वो 23 अक्टूबर को आएगा, जो 8th शेड्यूल है वो। तो एक काम कीजिएगा आप लोग, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि मैं दिवाली का 3-4 दिन का ऑफ कर दूँ क्या, क्योंकि देखो बीच में रेस्ट लेना भी ज़रूरी है और आपका रिविज़न भी हो जाएगा। तो ऑफ करेंगे तो हम 28 के बाद ऑफ करेंगे 3-4 दिन के लिए। इस वजह से मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बताना जरूर। और जो नेक्स्ट शेड्यूल आएगा हमारा 23 अक्टूबर को, उसमें भी इतना ज़्यादा मैंने वर्डन में आपको दूंगी नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का दूंगी। और साथ में जो अभी हो चुके हैं आपके शेड्यूल, उनके शॉर्ट नोट्स का आपका रिवाइज करना होगा, बस इतना ही रहेगा आपका। मैं ये जो 7-8 दिन है आपको थोड़ा रिलैक्स कर दूंगी। रिलैक्स रहो यार, चिल करो आप लोग, चिल होकर पढ़ो, है ना। जितना मन थोड़ा शांत रहेगा उतना पढ़ने का मजा आएगा। बस थोड़े नवंबर में डाउन करिए, सिलेबस कंप्लीट होगा। मैंने दिसंबर ज़्यादा बता दिया था, और रिवीजन भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से करवा पाऊंगी। शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, अगर शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाओ ना, जैसे नोट्स से पढ़ रहे हो या बुक से पढ़ रहे हो तो उनमें हाईलाइट करते रहना आप लोग। और राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे है, उसका जो डाटा है प्लीज़ आपको, चाहे अभी दीपावली तक का ऑफ करूँ या नहीं करूँ, आपको उसका जो रिविज़न है वो करते रहना है। और क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, आप देखो, आप 150 जो पेज की जो बुक है वो आपको 13 से 15 क्वेश्चन देके जा रही है यार, और क्या चाहिए बताओ। और जो राजस्थान ज्योग्राफी की जो मैंने चैप्टर बताए हैं उनको आप राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे से रिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे और ज्योग्राफी अलग चीज़ नहीं होती है। ज्योग्राफी अपडेट होती है इकोनॉमिक सर्वे से, इकोनॉमिक सर्वे की डाटा से। तो आप वो जब राजस्थान ज्योग्राफी के चैप्टर पढ़ो तो यहाँ से अपडेट करके पढ़ा करो। मैथ को हल्के में मत लेना, अभी बता रही हूँ। जिन स्टूडेंट्स का मैथ बैकग्राउंड थोड़ा वीक है, 3-4 दिन का समय मिला है, अच्छे से आप एक टॉपिक आराम से क्लियर कर सकते हो। और क्लियर करके उसके क्वेश्चंस लगाए करो PYQ, और या फिर मैंने बुक अपलोड कर रखी है, वहाँ से भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। एंड जो प्रीवियस शेड्यूल के चैप्टर होते हैं, जैसे अभी तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो चुका, परसेंटेज हो चुका है, तो मैं उनके भी आपको 50-50 क्वेश्चन देती हूँ ताकि वो भी रिवाइज हो जाए अच्छे से। पॉलिटी को थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना, और राजस्थान पॉलिटी में भी अगर रिवाइज कर सको तो करना यार। देखो त्यौहार वगैरह आते रहेंगे, पर जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा असली त्यौहार तो उसी दिन बनेगा, है ना। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और अगर मूड हो तो किसी दिन नहीं पढ़ने का तो मत पढ़ना, अगले दिन क्लियर कर लेना। ज़बरदस्ती नहीं है, थोड़ा खुद को रिलैक्स फील करना चाहिए। और मोटिवेशन जितना पढ़ो, जब तक पढ़ो पूरी मोटिवेशन के साथ पढ़ो। अगर मन नहीं है पढ़ने का तो स्किप कर दिया करो,
1-2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे स्किप कर दो, पर उसके बाद जब पढ़ो तो पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ा करो कि नहीं अब पढ़ना है तो मन लगा के पढ़ना, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, और जब पढ़ना है तो पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ना है ना। ऐसा नहीं कि आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो रहा है, आप किताबें लेके बैठे हो, नहीं पढ़ना है पढ़ना, नो नो नो, बिल्कुल नहीं, ये चीज़ मत क्या करो। और पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ा करो, चाहे 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा, चाहे एक सिलेबस, एक टॉपिक कंप्लीट हो, 2 टॉपिक कंप्लीट हो। और जो ऐसे मुगल काल है ना, तो मुगल काल को थोड़ा ध्यान से पढ़ना यार, यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, विजयनगर साम्राज्य से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। और भारतीय संविधान में जो अभी अपना लास्ट चैप्टर रहा है, राज्य की प्रकृति, गठबंधन सरकारें, राजनीतिक दल, एकीकरण, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। और मैं चाहूँगी कि आप पहले प्रीवियस क्वेश्चन देखें इस टॉपिक में भी, क्योंकि पूछे जाते हैं यार यहाँ से क्वेश्चंस। भारत का भूगोल है तो भारत का भूगोल आप मैप से ड्रॉ करके पढ़ना, मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, और जल्दी जल्दी चीज़ें कंप्लीट भी होएगी आपकी। देन कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करना, टेलीग्राम में भी कर सकते हो, अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट वहीं मिल जाएगी। और ये जो शेड्यूल है इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो डिस्कशन का एक ही उद्देश्य होता है कि जो स्टूडेंट है उनको और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि आखिर जो शेड्यूल है उसको डिटेल डिस्क्राइब करके भी अच्छे से पढ़ा जा सकता है ना। बस हमारे सामने एक बहुत अच्छा टारगेट होना चाहिए, और पढ़ते रहिए अच्छे से, रिवीजन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। रिवीजन कैसे करें मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी जल्दी। और स्टे ट्यून गाइस, थैंक यू सो मच। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।